एक सवाल जो कि बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि क्या कोर को हम लोग 2025 यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रख सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और उसके बाद आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि आपको कोर को होल्ड करना चाहिए या अभी के टाइम में ही सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रॉफिट बुक करना ही सिर्फ समझदारी नहीं होती है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना वो समझदारी होती है। तो अगर अभी के टाइम में सेल कर देते हैं, कल को प्राइस बढ़ जाती है, 3 की जगह $30 चला जाता है, तब तो हम लोग बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि हम लोग के पास कोर था लेकिन हम लोगों ने बहुत कम प्राइस पर सेल कर दिया। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा देखिए अच्छे तरीके से, और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इट मीन्स 2025 तक अगर हम लोग को कोर होल्ड करना है तो इसके लिए हम लोग को कोर की फ्यूचर प्लानिंग देखनी होगी। तो कोर ने अपना एक नया व्हाइट पेपर रिलीज किया है, तो इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताई है। तो सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे, इसके बाद ही हम लोग को समझ में आएगा कि कोर फ्यूचर के लिए है या नहीं। तो इसे हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। और ये व्हाइट पेपर दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है। तो मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, जितना भी चीज़ें अभी समझ में आई है, तो वही सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इनका साफ साफ कहना है कि ये अपने ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और हम आपको मेन चीज़ ही दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने अपने ब्लॉकचेन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। देखिए इनका ब्लॉकचेन की खासियत क्या है, जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोग को बताया गया था कि कोर का ब्लॉकचेन स्केलेबल है, डिसेंट्रलाइज है और पूरी तरीके से सिक्योर है। और करंट के टाइम में दोस्तों कोई भी ऐसा ब्लॉकचेन नहीं है कि जो कि इन तीनों चीज़ों को प्रोवाइड करता हो। जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है वो सारे लोग किन्हीं 2 चीजों को ही फुलफिल कर पाते हैं। तो कोर यहां पर तीनों चीजों को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, या तो यूं कहें कि फुलफिल कर चुका है, क्योंकि कोर के ब्लॉकचेन के ऊपर ही अभी के टाइम में सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर अभी आप कोर को मेटामास्क से एक्सचेंज पर लेकर आ रहे हैं, एक्सचेंज से मेटामास्क ले जा रहे हैं, या किसी भी एक्सचेंज से किसी भी एक्सचेंज पर ले जा रहे हैं, तो ये सारी ट्रांजैक्शन कोर के ब्लॉकचेन पर ही हो रही है। और कोर के यूजर आप लोगों को पता है कितने हैं, इतने ज्यादा यूजर होने के बावजूद भी, मिलियंस ऑफ यूजर होने के बावजूद भी कोर के ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और यहां पर फीस भी बहुत ज्यादा कम है, 0.0001 कोर इस तरीके से है। तो यहां पर फीस भी कम है, ट्रांजैक्शन भी काफी स्पीड यहां पर हो रही है, और कोर का ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है। तो इन तीनों चीजों को कोर का ब्लॉकचेन फुलफिल करता है, जो कि अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कर पाया है। तो यहां से देखें तो साफ साफ हम लोग को पता चल रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कोर बहुत ज्यादा धमाका करेगा, बहुत ज्यादा धमाल मचाने वाला है। बट इतनी चीजें ही देख करके हम लोग को अभी डिसीजन नहीं लेना है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको समझनी है। क्योंकि देखिए यहां से तो आपको समझ में आ गया कि हाँ फ्यूचर के लिए अच्छा है, बट अभी के टाइम में जो प्राइस चल रही है क्या वो सही समय है बाई करने का? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी कॉइन से आप प्रॉफिट तभी ले पाएंगे जब आपकी बाइंग पॉइंट सही रहेगी। तो ओवरऑल अभी के टाइम में जो इन्होंने प्रेजेंट किया है खुद को, उसके अकॉर्डिंग 2025 के लिए डेफिनेटली हम लोग इसे होल्ड कर सकते हैं। बहुत तगड़ा ये आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट दे सकता है। पर बाइंग के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर किस प्राइस पर कोर को हमें बाई करना चाहिए। जितने लोगों के पास नहीं है उनकी हम बात करें, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉइन को सेल भी कर दिया है, अब उनके पास तो यूएसडीटी आ चुका है, उनके पास अब कोर नहीं है। तो यहां पर भी हम लोग को बहुत सारी चीजें समझनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहां पर आपको बाई करना है या नहीं करना है। अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर इनके टोकनॉमिक्स दी हुई है, और साथ ही साथ ऑल टाइम हाई, ये सारी चीजें दी हुई है। देखिए टोटल सप्लाई अगर आप देखेंगे तो 2.1 बिलियन की टोटल सप्लाई है, जो कि लिमिटेड है, इससे ज्यादा इसकी सप्लाई नहीं होगी। मार्केट कैप करंट के टाइम में वेरीफाइड नहीं है, फिर भी ओवरऑल $496 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, जो कि स्टार्टिंग में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा ये है। इसके अलावा ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो $6.46 का इसका ऑल टाइम हाई रहा है, जबकि बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर 40, 50, 60, 70 इस तरीके से कोर की प्राइस गई है। उसके अलावा ऑल टाइम लो देखेंगे तो $3.7 का इसका ऑल टाइम लो रहा है। अब यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस एक्सचेंज के ऊपर कोर की प्राइस बहुत ज्यादा हाई गई है, या जिस एक्सचेंज के ऊपर कोर की प्राइस अभी के टाइम में $3.78 यानी कि कॉइन मार्केट कैप पर जो प्राइस है इसके बराबर नहीं है, तो क्यों नहीं है? देखिए अभी के टाइम में जो कोर लिस्टेड है, इन सारे एक्सचेंज के ऊपर कोर लिस्टेड, और लगभग अगर आप देखेंगे तो सारे एक्सचेंज के ऊपर कोर की प्राइस लगभग सेम ही है, कुछ सेंट्स का यहां पर अंतर है, तो इतना चलता है। लेकिन ओवरऑल सारे एक्सचेंजेस के ऊपर कोर की प्राइस सेम है। लेकिन यहां पर जो छोटे एक्सचेंज है उन्होंने कोर का जो विड्रॉल है और डिपॉजिट ये स्टॉप कर दिया, यानी कि टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि जितने लोगों ने
कोर को माइन किया था वो सारे लोग कोर को सेल कर रहे थे, और छोटे एक्सचेंजेस के पास उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती नहीं है कि वो सारे लोगों को विड्रॉल दे सके, इसीलिए उन्होंने कोर का विड्रॉल डिपॉजिट बंद कर दिया, जिसके बाद से बहुत सारे लोग उन सारे एक्सचेंजेस पर बाई करने भी लगे, क्योंकि बाई करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग के पास कोर कॉइन नहीं था, तो जिसकी वजह से उन सारे एक्सचेंजेस पर प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से हाई चली गई। लेकिन अभी के टाइम में लगभग प्राइस सेम है, लेकिन सुपर एक्सचेंज के ऊपर कोर की करंट प्राइस $15 चल रही है। तो इस एक्सचेंज ने तो पूरी तरीके से डिपॉजिट और विड्रॉल बंद ही रखा है, जब से लॉन्च किया है, जब से इसने अपने एक्सचेंज पर लिस्ट किया है, तो उस वक्त से इसने डिपॉजिट और विड्रॉल पूरी तरीके से बंद रखा है, जिसके कारण $15 आपको कोर की प्राइस दिख रही है, लेकिन और बाकी सारे एक्सचेंज पर सेम है। तो हम आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि जो अच्छे एक्सचेंज है, जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, जैसे कि बायबिट, MEXC, हुबी ग्लोबल, OKX, MEXC, इसके अलावा भी बिटगट, ये सारे एक्सचेंजेस को ही आप लोग कोर की ट्रेडिंग के लिए यूज करें। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहां पर एक और चीज अगर आप देखें तो कोर की प्राइस लगातार यहां पर डाउन होती जा रही है। करंट के टाइम में 18% से ज्यादा ये नीचे आ चुका है। अब देखिए यहां पर हम आपको बिटगट एक्सचेंज के ऊपर ले चलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा एक्सचेंज है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट साइड आप देख रहे हैं, जो कि रेड आपको दिख रहा है, ये सेलिंग का कॉइन है, ये सारा इधर से कॉइन सेल हो रहा है और इधर लोग बाई कर रहे हैं। तो देखिए जितने भी लोग यहाँ पर सेल करने वाले हैं वो हम जैसे लोग हैं, जैसे कि जितने लोगों ने कॉइन को माइन किया है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो कॉइन को बाई कर रहे हैं जिन्होंने कॉइन को माइन नहीं किया था, या तो उनके पास कोर कॉइन बहुत ज्यादा कम था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोर जो यहाँ पर डाउन जा रहा है, जो लगातार इसकी प्राइस डाउन जा रही है, वो इसकी वजह से नहीं कि प्रोजेक्ट कमजोर है या फंडामेंटली ये स्ट्रांग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे यूजर्स के पास कोर कॉइन है, तो वो सारे लोग कॉइन को सेल कर रहे हैं और यहां पर लोग कोर कॉइन को बाई भी कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस प्राइस पर सेलिंग हो रही है उस प्राइस पर बाइंग भी हो रही है, और वो भी बहुत बड़े अमाउंट में। लेकिन यहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्राइस यहां पर लगातार डाउन जा रही है, और आपको प्राइस और ज्यादा डाउन जाती हुई दिखेगी। मेरे हिसाब से $2 के आसपास कोर कॉइन की प्राइस आ सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर कॉइन को माइन तो किया, लेकिन अभी तक वो क्लेम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी तक उनको गैस फी रिसीव नहीं हुआ है, जो कि सेकंड राउंड में सारे लोगों को गैस फी रिसीव होगा। तो उन लोगों को जब भी गैस फी मिलेगा और वो लोग जैसे ही अपना कोर कॉइन क्लेम करेंगे, तो वो भी यहां पर कोर कॉइन को सेल करने के लिए आएंगे, और उस वक्त भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में कोर कॉइन की सेलिंग होगी, जिसकी वजह से कोर कॉइन की प्राइस और ज्यादा नीचे आती हुई दिखेगी। तो अगर कोर कॉइन की प्राइस $2 या उसके आसपास या उससे नीचे आती है, तो कोर कॉइन में हम एक छोटी सी एंट्री लेंगे, और मेरे पास जितना भी कोर कॉइन था उसका 50% मैंने दोस्तों पहले ही सेल कर दिया था। जब कोर कॉइन की प्राइस $6 के आसपास चल रही थी, तो उसी वक्त मेरे पास जितना भी कोर कॉइन था उसका 50% मैंने सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि दोस्तों मुझे पता था कि कोर कॉइन की प्राइस नीचे तो आएगी ही आएगी, कंफर्म है। क्योंकि हम जैसे बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने कोर कॉइन को माइन किया है, तो वो सारे लोग सेल करेंगे, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्राइस लगातार नीचे आएगी, और प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, इन सब चीजों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसीलिए कोर कॉइन की प्राइस अगर $2 के आसपास आती है, तो वहां पर हम एक छोटी सी एंट्री लेने वाले हैं, और उसके बाद से हम कोर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे 2025 तक। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से हम कोर को होल्ड करने वाले हैं। और आपकी क्या दोस्तों स्ट्रेटेजी है कोर को लेकर के, आपने कोर के साथ क्या किया और क्या करने वाले हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, और लाइक आप जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में।